मॉडल टाउन विधानसभा वार्ड 76 से संगम पार्क आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ कार्यकर्ता सुनीता हरीश पवार जी ने जनता की समस्याओं का समाधान होने पर विधायक अखिलेश त्रिपाठी का धन्यवाद करते हुए केजरीवाल सरकार के किए गए कार्यों की सराहना की। देखिए एक खास रिपोर्ट। कोरोना काल में आप लोगों ने जो लोगों की जो मदद की है, लोगों को, गरीब लोगों को खाना वितरण किया है, असहाय लोगों को दवाई की व्यवस्था की है, सैनिटाइज किया है, क्षेत्र के सभी लोगों की हर संभव मदद की है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे कोरोना काल में हमने बीमारी से नहीं डरे। हम खुद कोरोना से संक्रमित होकर भी हमने लोगों की सेवा करी। स्कूल में सुबह शाम हमने बना हुआ खाना बांटा। मेरे हस्बैंड हरीश पवार ने, हमने मिलके खाना बांटा है, राशन बांटा है, लोगों के घर जाके सैनिटाइज करे हैं। जो लोग कोरोना से पीड़ित हो गए थे उनके घर गए हम लोग बिना डर के, और लोगों की आर्थिक रूप से भी हमने मदद करी। राशन घरों से भी हमने दिया लोगों को, और जितना हो सका हमने लोगों को ऑनलाइन नाम भी हम कैफ़े में जा के दर्ज करा के आए उनके अपने पैसों से, कि जो लोगों को नाम नहीं आ, उनके पास पैसे भी नहीं थे कि वो अपने ऑनलाइन नाम करा लें। हम कैफ़े जाते थे और सुबह शाम हम लोग इसी काम में लगे रहे। विधायक माननीय अखिलेश त्रिपाठी जी ने जो विकास से रिलेटेड जितने भी काम किए हैं, जिसमें शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर नालियों से लेकर सीवर से लेकर, क्या उनके कार्यों से आपकी क्षेत्र की जनता खुश है? में अभी सीवरों के काम का उद्घाटन हमारे विधायक जी ने किया है। ये काम जबकि डीडीए का है, लेकिन हमारे विधायक जी ने खुद अपने ऊपर ये काम लिया है और जनता को आश्वासन दिया है काम जल्दी से जल्द होगा। उनका भारी मात्रा में जनता ने स्वागत किया था। कि बहुत समस्या थी, लोगों के घर पानी नहीं आता था, लोग चौथी मंजिल पे रहते हैं, वो पानी की समस्या हल करी है। यहाँ समरसीवर का काम करा दिया है, और शिक्षा में भी स्कूलों में मैं शक्तिनगर 1 की वाइस चेयरमैन हूँ। वहाँ हम शिक्षा के लिए बहुत मीटिंगें होती रहती हैं और विधायक जी भी हमारी मीटिंग में शामिल होते हैं। बच्चों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले उनको, और दूसरे और कार्यक्रम हैं जिसमें हमारे विधायक जी हमारा बहुत साथ देते हैं। अक्षर न्यूज में आपका स्वागत है। और आप वार्ड नंबर 76 से वार्ड अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के। जी सर। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो पंजाब में, गोवा में, उत्तराखंड में, यूपी में जो आपकी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, तो क्या आप 5 स्टेटों में क्या सरकार बनाने जाएंगे, बन रही है आपकी? देखिए जी, जनता पूरे भारतवर्ष की दिल्ली का जो सरकार का मॉडल है उसकी तरफ देख रही है। बहुत बड़ी एक जनजागरण पूरी देश की जनता में है कि जनता में दिल्ली सरकार के जो केजरीवाल का मॉडल है उससे प्रेरित हो रही है, उससे प्रेरणा ले रही है। हर प्रांत में जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे उनके रिश्तेदार दिल्ली में भी रहते हैं। वो दिल्ली में अपने रिश्तेदारों से पूछ रहे हैं कि भाई दिल्ली में ऐसी क्या बात है कि जो ये शिक्षा बहुत अच्छी हो गई है, बिजली पानी की व्यवस्था, बिजली मुफ्त है, पानी मुफ्त है, और उसके बाद भी बजट आगे बढ़ रहा है, कभी घाटे का बजट नहीं है दिल्ली का। तो इस तरह की जब भावनाएं जब जाती हैं तो वहाँ की जनता भी प्रेरित हो रही हैगी। और मैं इसको श्योर कहना चाहता हूँ आपको कि ये तो नहीं कह सकता कि सरकार बनाने जा रही है, लेकिन फिर भी हम ये सोच रहे हैं हम बहुत अच्छा जनता के सामने है। ये तो जनता जो निर्णय करेगी, लेकिन मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कई प्रांतों में हमारी सरकार बनने जा रही है, और हम मुख्य एक विकास के जो मॉडल है हमने उसको हमने ले आया। पहली एक ऐसी पार्टी है जिसने कहा कि जो काम करके हम दिखाएंगे और जो हम काम करेंगे तो वोट दीजिए, जो दिल्ली में कहा है। तो एक विश्वास कायम हुआ है केजरीवाल जी की भावना से। बाकी पहले पार्टियां लोग वादे करते थे, घोषणा पत्र करते थे, लेकिन काम नहीं करते थे। लेकिन पहली पार्टी है आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है, जो केजरीवाल जी कहते हैं वो करते हैं। लोगों को ये विश्वास उत्पन्न हो रहा है, और आने वाला समय आम आदमी पार्टी को होगा, पूरे भारतवर्ष में होगा।
एक्शन न्यूज में आपका स्वागत है। और आप वार्ड नंबर 76 से वार्ड अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के। जी सर। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो पंजाब में, गोवा में, उत्तराखंड में, यूपी में जो आपकी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, तो क्या आप 5 स्टेटों में क्या सरकार बनाने जाएंगे, बन रही है आपकी? देखिए जी, जनता पूरे भारतवर्ष की दिल्ली का जो सरकार का मॉडल है उसकी तरफ देख रही है। बहुत बड़ी जन जागरण पूरी देश की जनता में है कि जनता में दिल्ली सरकार के जो केजरीवाल का मॉडल है उसको से प्रेरित हो रही है, उससे प्रेरणा ले रही है। हर प्रांत में जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे उनके रिश्तेदार दिल्ली में भी रहते हैं। वो दिल्ली में अपने रिश्तेदारों से पूछ रहे हैं कि भाई दिल्ली में ऐसी क्या बात है कि जो कि शिक्षा बहुत अच्छी हो गई है, बिजली पानी की व्यवस्था, बिजली मुफ्त है, पानी मुफ्त है, और उसके बाद भी बजट आगे बढ़ रहा है, कभी घाटे का बजट नहीं है दिल्ली का। तो इस तरह की जो भावनाएं जब जाती हैं तो वहाँ की जनता भी प्रेरित हो रही हैगी। और मैं इसको श्योर कहना चाहता हूँ आपको कि ये तो नहीं कह सकता कि सरकार बनाने जा रही है, लेकिन फिर भी हम ये सोच रहे हैं हम बहुत अच्छा जनता के सामने है। ये तो जनता जो निर्णय करेगी, लेकिन मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कई प्रांतों में हमारी सरकार बनने जा रही है। और हम मुख्य एक विकास के जो मॉडल है हमने उसको हमने ले आया। पहली एक ऐसी पार्टी है जिसने कहा कि जो काम करके हम दिखाएंगे और जो हम काम करेंगे तो वोट दीजिए, जो दिल्ली में कहा है। तो एक विश्वास कायम हुआ है केजरीवाल जी की भावना से। बाकी पहले पार्टियां लोग वादे करते थे, घोषणा पत्र करते थे, लेकिन काम नहीं करते थे। लेकिन पहली पार्टी है आम आदमी पार्टी जो कि जो कहती है वो करती है, जो केजरीवाल जी कहते हैं वो करते हैं। लोग ये विश्वास उत्पन्न हो रहा है और आने वाला समय आम आदमी पार्टी को होगा, पूरे भारतवर्ष में होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। सर, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब में, गोवा में, उत्तराखंड में 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को 1000 रुपये देने की जो बात कही है, घोषणा की है, जबकि दिल्ली में केजरीवाल सरकार को 7 साल हो गए सत्ता में काबिज हुए, लेकिन यहाँ की महिलाओं को 1000 रुपये अभी से अनाउंस नहीं किए हैं। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए मैं इस संबंध में ये कहना चाहूँगा कि अब ये इन्होंने वादे किए हैं अभी, या एक गारंटी दी है। हम लोग वादे नहीं करते हैं, हमारी पार्टी जो है वो वादे नहीं करती, वो गारंटी देती है। यदि हम लोग सत्ता में आए तो ये अवश्य करें। सी कैटेगरी की विधानसभा है, यहाँ पर इतनी शक्तियाँ नहीं हैं हमें, हैं। और यहाँ पर इतनी बात होते हुए भी कि जबकि केंद्र सरकार हमारी मदद नहीं करती, जबकि केंद्र सरकार को ज़्यादा हमें फंड देना चाहिए था। दिल्ली के अंदर लगभग लाखों करोड़ों रुपए का जो इनकम टैक्स है जो है वो हम लोग यहाँ के दिल्ली के लोग देते हैं, चाहे व्यापारी दें चाहे नौकरी पेशा वाले लोग दें। तो सबसे ज़्यादा पूरे भारतवर्ष के अंदर सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। उसके बाद ही हमें केवल 325 लाख रुपए केंद्र सरकार देती हैगी, यानी सबसे कम देती है। लेकिन उसके बावजूद भी हम कहना चाहते हैं कि हम इससे पार पाएंगे और अवश्य ही अगली जब हमारा चुनाव दोबारा जब हम चौथा इलेक्शन यहाँ पे लड़ने जाएंगे तो हम अवश्य यहाँ की महिलाओं को जो केजरीवाल जी ने कहा है, जो दूसरे प्रांतों में किया है, यहाँ पे भी करेंगे हम लोग। सर, दिल्ली में एमसीडी के प्रभारी दुर्गेश पाठक जी का आरोप है कि एमसीडी भ्रष्टाचार से लिप्त है। लेकिन सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आने वाले चुनाव में आपकी पार्टी क्या रणनीति है? क्या आपकी पार्टी एमसीडी में सत्ता में आएगी? देखिए, ये तो आसमान पर लिखा हुआ सच है। ये आसमान पर लिख गया है, आप पढ़ लें, मैं पढ़ रहा हूँ, और आप भी पत्रकार हैं, आप लोग जगह घूमते हैं। ये आसमान पर लिखा हुआ सच है कि तीनों जो एमसीडी में हैं वो आम आदमी सरकार बना रही है पूर्ण बहुमत के साथ। आपने पिछले 15 सालों से आपने देखा कि भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कर दी है भारतीय जनता पार्टी की इस एमसीडी सरकार ने। अब तो वो संपत्तियां बेच रही हैं कि आए दिन हम लोग प्रेस, दुख की बात है, हमें बार बार हमें एक प्रेस वार्ता रखनी पड़ती है और उसमें हम कहते थे जी आज ये बिक रहा है, कभी नॉवेल्टी सिनेमा बिक रहा है, कभी करोल बाग बिक रहा की संपत्ति बिक रही है, कभी पता लगता है कि स्कूल ये बेचने, स्कूल की जो स्कूल बंद कर रहे हैं उसकी जो ज़मीन है वो बेच रहे हैं। अक्सर यही आपको दिख रहा है। आपने देखा है कि पूरी दिल्ली में जब जो सफाई की बात की कहें हम, जो सर्वेक्षण हुआ था राष्ट्रीय सर्वेक्षण, उसमें हम पीछे से टॉप करते हैं। यानी कि हम जहाँ गंदगी है सबसे ज़्यादा गंदे प्रांत के रूप में, जबकि देश की राजधानी है दिल्ली, और वहाँ पे हम लोग क्या हैं
कि सबसे किसी का 47वां नंबर है हमारा एमसीडी का, किसी का 43वां, किसी का 48वां। अब बताइए ये क्या है? तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया बीजेपी ने, और वो जा रही है। और जाते हुए वो लोग चाहते हैं कि हम लोग इस पार्टी को बेच दें, लेकिन ऐसा नहीं है। दिल्ली की जनता ने ठान लिया है और अवश्य ही दिल्ली के अंदर हमारे आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। और हम जिस तरह